नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश महा कवरेज, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 1 घंटा बीत चुका है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यहां पर छत्तीसगढ़ से सामने आ गई है। राजनांदगांव में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। राजनांदगांव जो कि बेहद महत्वपूर्ण, डॉक्टर रमन सिंह की किस्मत दांव पर। बाकी 10 सीटों पर भी अब वोटिंग 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बड़ी बात आपको बता दें, मतदान के लिए 10 विधानसभाओं में सुबह 7 से 3, तो जो बाकी बचे 10 विधानसभा हैं वहां पर 8 से 5 तक मतदान किया जा सके। यानी कि दोनों अब कुल मिलाकर के जो 20 सीटें हैं वहां पर मतदान की शुरुआत तो हो चुकी है। अब हम दिखा देते हैं कि आखिर कौन कौन से दिग्गज है जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले राजनांदगांव की ही बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। महज एक सीट जो बीजेपी के हाथ है उनके सामने है। गिरीश देवांगन कांग्रेस से मैदान में उन्हें उतारा गया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। कोंटा की बात कर ले, स्वयं मुका बीजेपी से हैं, तो वहीं कांग्रेस से कवासी लखमा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दांव पर इन दिग्गजों की किस्मत आज लगी हुई है। विनायक गोयल बीजेपी से चित्रकोट से उतारे गए हैं, और वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज को कांग्रेस ने यहां चुनावी मैदान में उतारा है। बेहद दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी। कवर्धा की बात कर ले, मोहम्मद अकबर मौजूदा विधायक है कांग्रेस से, उनके सामने है विजय शर्मा बीजेपी से। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प। बिल्कुल, और एक एक चेहरे जो हैं उन पर बड़ा दाम खेला गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार बचाने की कवायद है, रिपीट करनी है, दूसरी तरफ खुद ये देखिए, खैरागढ़ की बात कर ले, विक्रांत सिंह बीजेपी से, यशोदा वर्मा कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। इसके अलावा लता उसेंडी बीजेपी से, कांग्रेस से मोहनलाल मरकाम कोंडागांव से, मरकाम से न्यूज 24 ने बातचीत भी की थी। उनका कहना था इस बार हैट्रिक लगाऊंगा। नारायणपुर सीट देखिए, केदार कश्यप बीजेपी से, चंदन कश्यप कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, और आमने सामने की फाइट इसे भी माना जा रहा है। सीट बचा पाने में कामयाब होंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो ये तमाम दिग्गज है जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुद्दों का एक तरीके से अभाव और टोटा जरूर देखने को मिला। खास करके अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो ये कुल 20 सीटों का समीकरण हमने आपको दिखाया, कहां से कौन से 2018 के क्या नतीजे। बिल्कुल, नतीजे उस वक्त क्या रहे थे 2018 में, जरा देख लीजिए। 20 में से 17 सीटें ऐसी रही थी जिन पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और सबूते सरकार भी बनाई थी। बीजेपी देखिए महज 2 सीटें निकाल पाई थी इन 20 में से। और अगर जोगी कांग्रेस की बात करें तो 1 सीटें जोगी कांग्रेस के खाते में। मुझे लगता है आशा, ये शायद उस वक्त बुरा वक्त बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि 17 सीटें उस वक्त कांग्रेस के खाते में गई थी। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, 2 सीटें और कांग्रेस के पास चली गई। महज 1 सीट राजनांदगांव वो ही बीजेपी के खाते में रह गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये आंकड़ा और बढ़ पाता है, ये जो वोट परसेंटेज है, अंतर वोटों का इस बार कितना रह पाता है, ये सबसे दिलचस्प होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और देखिए, हमारे तमाम सहयोगियों को आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ही, क्योंकि बस्तर संभाग की 12 सीटें कहते हैं कि यह जो 12 सीटें हैं बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और मेरे आप तमाम सहयोगियों को देख रहे हैं, आशीष तिवारी, प्रदीप गुप्ता, शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता के पास मैं रुक कर रही हूं, कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा प्रदीप बताइए, कवर्धा में क्या स्थिति, क्या समीकरण इस बार बैठ रहा है? बीजेपी की स्थिति कुछ मजबूत नजर आ रही है इस बार? कब वोटिंग होना है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कवर्धा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ है। ये काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि कत्तावर जो नेता है मंत्री मोहम्मद अकबर है, उसको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और वही विजय शर्मा जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वही अगर पंडरिया की अगर हम बात करें तो पंडरिया से बीजेपी ने भावना बोरा जो है समाज सेविका के नाम से काफी प्रसिद्ध है, तो कांग्रेस ने एक नीलकंठ जो चंद्रवंशी है जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, उसका भी काफी क्षेत्र में पकड़ है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और अभी जो है 8 बज चुके हैं, और अभी हाल ही में कवर्धा जो मतदान संगवारी मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह के जो पुत्र पूर्व सांसद राजनांदगांव लोकसभा के, वो जो है मतदान करने पहुंचे हुए हैं। आप बने रहिएगा, मुझे राजनांदगांव जाना पड़ रहा है। जैसे ही आपके वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं मतदाता पहुंच चुके हैं, हम तुरंत आपके पास आएंगे। आशीष तिवारी हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव से। आशीष, पहला तो ये कि खुद डॉक्टर रमन सिंह वो कब आ सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? यहीं से वोट कास्ट करेंगे क्या जहां आप खड़े हैं? और जरा मतदाताओं से बात कीजिए, इस बार चेहरा नहीं है बीजेपी के लिए डॉक्टर रमन सिंह, कितना प्रभाव? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह के वोट कास्ट की पहले बात कर दें कि वो कवर्धा के वोटर हैं, और तकरीबन 1 बजे
राजनांदगांव से निकलकर कवर्धा जाएंगे, 120 किलोमीटर की दूरी है, और वहां अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त राजनांदगांव में चूंकि 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब बूथों पे भीड़ दिखनी शुरू हुई है। शहरी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि शहरी इलाकों में लोग आराम से उठ कर बूथों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सुखद तस्वीर है कि लोग अब बूथों तक पहुंचने लगे हैं, और जैसे जैसे सूरज परवान चढ़ता जाएगा वैसी वैसी बूथों पर भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? जी जी मैंने डाल दिया। उंगली दिखा दीजिए। देखिए यही सबसे सुखद तस्वीर है। कौन से इश्यूज हैं जिसके बूते आपने अपना वोट कास्ट किया है? ऐसा है जी, रमन सिंह ने हमारा राजनांदगांव के लिए बहुत कुछ किया है हमारे यहाँ। जी हाँ, तो आप रमन सिंह के वेल विशर हैं? जी जी, मैं उन्हीं को बहुत चाहता हूँ। उन्होंने हमारे राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया। कोई भी आता जब देखता है राजनांदगांव को खुश हो जाता है, वाकई में ये शहर है करके। तो हमने उनका विकास का देखते उनका काम को। आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? वोट डाल दिया। कौन से इश्यूज हैं आपके जिसके तहत आपने अपना मतदान दिया है? अपने मतदान गुप्त रहे। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर अब लंबी लाइनें लगने लगी है, लोग यहाँ पर मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। आपने वोट दे दिया अपना? जी। आप एक महिला भी हैं, और जब आपने वोट कास्ट किया होगा तो जेहन में स्वाभाविक तौर पर ये बातें निकल कर आई होंगी कि सरकार महिलाओं के लिए कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए सरकार? महिलाओं के उत्थान के लिए सोचना चाहिए, उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उनकी सुख और सुविधा, जो कहते हैं ना वुमेन सेंसिटाइजेशन, वो चीज़ होनी चाहिए संसार में। मतलब दे शुड बी, मतलब उनको महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज्ड होना चाहिए। मतलब अगर वो सेंसिटाइज नहीं है, वो महसूस नहीं करते हैं, तो फिर मतलब सरकार तब तक सरकार का जो डेवलपमेंट है वो नहीं कहलाएगा। अच्छा, आपने तो वोट कास्ट कर लिया है, लेकिन जो महिलाएं इस वक्त घर पर हैं और आमतौर पर बूथों तक नहीं आती हैं, संकोचवश या दूसरी और बुनियादी दिक्कतें हो सकती हैं, उनके लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करेंगी कि कैसे बूथों तक आएं? नहीं, वो जैसे भी आए, वैसे मुझे लगता है इवन घर में भी जो महिलाएं हैं, अनलेस वो हैंडीकैप्ड हैं, वो इतनी जागरूक आजकल हो चुकी हैं। मेरे यहाँ मेड्स भी हैं, तो जो काम करती वो सब जागरूक हैं। आज नहीं आई हैं, बोली हम वोट डालने जाएंगे। तो मुझे लगता है अब महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई हैं, तो शायद ही कोई होगी जो घर में रहेगी और वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक है, वो आएंगे ज़रूर। अदरवाइज़ कोई ना कोई सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो जो वाकई में नहीं आ सकते हैं, जिनके पास कोई कारण है, दूर है, पर मुझे लगता है इतनी सुविधाएं मतलब की हुई हैं कि वो पास में ही हैं बूथ्स, तो वो पहुंच सकती हैं वहाँ तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वोट डालने आई हैं, छोटे से बच्चे को लेकर पहुंची हुई हैं यहाँ पर। जी। आप वोट डालेंगी तो आपके कुछ मुद्दे होंगे, आप वोट डालेंगी तो आपके दिमाग में होगा कि सरकार इस तरीके से होनी चाहिए। क्या उम्मीद है? मेरे को सब समझ में नहीं आता, नहीं बोलती हूँ। चलिए ठीक है। और तमाम लोग हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, यूथ भी पहुंच रहे हैं। आप पहली मर्तबा वोट डालेंगे या पहले वोट पहले डाल चुका हूँ। कैसी होनी चाहिए सरकार? जब युवा प्रतिनिधित्व की बात की जाए सरकार पे, युवाओं से सरकार से युवाओं की जो अपेक्षा होती है, क्या अपेक्षा आपकी? मेरी मुद्दा ये कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शहर का, जो कि मिल नहीं पा रहा है। सब युवा घूम रहे हैं, कुछ काम वाम कुछ नहीं है उनके पास। कई समय से कोई रोजगार नहीं मिल पाया है, ना नौकरी मिल पाई है, सब भटक रहे हैं। मैं भी वही हूँ। तो आप जब ईवीएम पर आज बटन दबाएंगे तो रोजगार एक मुद्दा आपका होगा? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है बस, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है। आप वोट डालने पहुंचे? हम तो राजनीतिक वाले किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे भाई। आप जी, कैसी सरकार होनी चाहिए? सड़क के मुद्दे क्या है जब आप वोट डालने यहाँ पर पहुंचे? देखिए, पहले तो मैं राजनांदगांव के बारे में सोचूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और देश के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले राजनांदगांव का विकास हो, जो 5 साल से रुका हुआ था, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ और देश का विकास। और जैसा कि युवा वर्ग ने बोला, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पहली बार आपने वोट डाला है, पहली बार वोट डाला है, क्या एक्सपेक्टेशन सरकार को लेकर है आपके? यही कि सरकार थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ और ध्यान दे। जैसे उन्होंने स्कूल्स की डेवलपमेंट करी है, वैसे बाकी चीज़ों की भी डेवलपमेंट थोड़ी सी और होनी चाहिए। आप एक महिला हैं, महिलाओं की सरकारों से अपेक्षा ज़्यादा होती है, आपकी अपेक्षा क्या है इन टर्म्स ऑफ वुमेन? जैसे एम्पावरमेंट के लिए इनको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्लानिंग और करनी चाहिए। आपके एज ग्रुप के लोग जो पहली बार वोट डालने यहाँ पर आएंगे,
या जो नहीं आ पा रहे हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वक्त बिता रहे होंगे, बूथों तक पहुंचे, इसके लिए कोई अपील आपकी? हाँ नहीं, वोट तो सबको डालनी चाहिए, ये अपना अधिकार है। तो वोट तो मेरे हिसाब से सब इंसान को, हर भले वो लेडी हो जेंट्स हो, तो वोट सब इंसान को डालनी चाहिए। आप वोट डालने आई हैं? बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से आपकी? रमन सिंह तो हमेशा ही, या जो भी आते हैं सब तो काम करते ही हैं, लेडीज़ लोग के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई अच्छा काम कर दे, बस यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अच्छा काम कर दे। अच्छा काम क्या? मतलब उनके फेवर में भी कुछ, उनका सोच के भी कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें आए कि हम लोग के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ अच्छा फायदे का काम हो जाए वैसा। ठीक है, तो ये तमाम रिएक्शंस हैं जो वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं बूथों में। और जैसे मैंने कहा कि सूरज जैसे जैसे परवान चढ़ता जाएगा, बूथों पे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी। अभी 8 बजे के बाद राजनांदगांव के बूथों पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये भीड़ अब तकरीबन कुछ एक घंटों पे हमें बाहर तक नजर आएगी। अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है, शहरी क्षेत्र में मतदाता वोकल भी है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द बाहर भी निकला है। वो चीज भले हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है कि मतदाता निकल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बड़ी बात ये चित्रकूट